प्रयागराज में चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर कई बार खबर प्रयागराज ने खबर चलाई है और इधर बीचन लगातार हाई कोर्ट का चाबुक भी चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी प्रयागराज का भी गुस्सा उस समय जब फूट पड़ा जब वह पहुंचे औचक निरीक्षण करने के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल। देखा तो एसी के कैबिनेट लगे थे लेकिन एसी नहीं था, कूलर लगे थे लेकिन ना कूलर में पानी और ना ही कूलर कहीं से ढका हुआ था। हालांकि इन सब अव्यवस्थाओं को देखकर जिलाधिकारी लगातार जो है वो इसका निरीक्षण किए और खामियों को लेकर कई अव्यवस्थाओं को लेकर अपना गुस्सा भी जताया। जिलाधिकारी प्रयागराज जब मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे तो गलियारों का हाल देखकर वह बिफर पड़े। साथ ही निरीक्षण करते समय पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने कहा कि ओपीडी के मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। अस्पताल की टूटी दीवार को तुरंत ठीक कराया जाए और सुरक्षा गार्डों की संख्या को भी यहाँ पर बढ़ाया जाए। देखिए किस तरीके से यहाँ के ये एसीज और लोग यहाँ पर किस तरीके से परेशान दिखे। वहीं जिलाधिकारी की ये एक पहल और हाईकोर्ट के आदेश के बाद किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ खामियां मिली हैं और उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा, आइए प्रयागराज के जिलाधिकारी जी से सुनते हैं। जो प्राचार्य महोदय हैं उनके साथ में मिलकर और एचओडी साहब के साथ में मिलकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का काफ़ी व्यापक निरीक्षण किया है और हमारा लगातार ये प्रयास है कि जो सरकारी सेवाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसमें हम लोग उत्कृष्टता के पैमाने पे खरा उतरें। उसी को लेकर ये इंस्पेक्शन किया गया है। काफ़ी चीज़ें ठीक मिली है लेकिन काफ़ी कमियां भी यहाँ पर मिली हैं और उसके लिए अभी हम लोग डिटेल में एक टाइमलाइन के साथ में मैं निर्देश दूंगा। यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम भी हैं एचओडी को कि जॉइंटली वो इन सब चीज़ों को ठीक कराएं। चूँकि गर्मी का टाइम है, कुछ एक वार्ड में जहाँ पे एसी ख़राब थे एसी ठीक होने चाहिए, जहाँ पे पूरी तरह कंडम हो गए हैं उसको हटा के नए लगने चाहिए। गैलरी में जहाँ तीमारदार बैठते हैं, चूँकि ये एक तरीके से मंडलीय अस्पताल की भी श्रेणी की तरह काम करता है और आसपास के जो मैं इंटरेक्शन कर रहा था आप सबने देखा होगा कि अन्य जनपदों के लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो प्रेशर ज़्यादा है तो उसको लेके तीमारदारों को भी सुविधा रहे। गर्मी को देखते हुए गैलरी में हर जगह कूलर की व्यवस्था की जाए, वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए। टॉयलेट्स के जो गेट क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको ठीक कराने के लिए और कहीं पे जहाँ पे वाइट वॉश होना है वाइट वॉश के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पुरानी मशीनें हैं जो कि अब यूज़ नहीं होती हैं उन सबको हटा के और जो नई मशीन्स हैं उनका उपयोग करने के भी निर्देश हम लोग दे रहे हैं। तो बहुत डिटेल इंस्पेक्शन नोट इसका बनेगा टाइमलाइन के साथ में और अगले 10 से 15 दिन में आप यहाँ पे काफ़ी व्यापक बदलाव देखेंगे। डॉक्टर्स की भी सुविधा हो, उनको भी बैठने में आराम हो। ओपीडी में जो डॉक्टर्स बैठते हैं, मरीज आते हैं, उनको भी आराम हो, तो उसके लिए भी हम लोग सुविधाएं बढ़ाएंगे। यहाँ पे बजट की कहीं कोई कमी नहीं है और हम लोग पूरी तरह मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में शासकीय सेवाओं को उत्कृष्ट करने पे काम कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल इसको अस्वीकार है। मैं इसमें पुनः हम लोग वैसे गोपनीय रूप से भी लगातार अभियान चला रहे हैं और जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनकी पूरी टीम भी इसमें काम कर रही है और मैं आपके माध्यम से आपसे भी अपील करूंगा कि कोई भी शिकायत अगर प्राप्त होती है, इलीगल कोई शॉप चला रहा है और अनऑथराइज तरीके से अगर वो शॉप रन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एफआईआर भी हम लोग कराएंगे। तो ये हम बहुत स्पष्ट हैं, किसी भी तरीके की जो एमआर घूमते थे सरकारी अस्पतालों में कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। सभी मैंने डिटेल में कल जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भी सभी पीएचसी, सीएचसी और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के 5 प्रमुख अस्पताल हैं सभी को मैंने निर्देशित किया है कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सरकारी अस्पतालों में नजर ना आए, दलाल ना नजर आए, प्राइवेट एम्बुलेंस ना नजर आए। इसकी जिम्मेदारी एचओडी की होगी।